तो नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो सबसे बकवास प्रॉपर्टी है, जो कोई यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, पहला है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या होता है देखो, जैसे मान लो x1 ऑफ t एक मेरे पास सिग्नल है। ठीक है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ क्या हो जाएगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ ओमेगा। ठीक है, मान लो x2 ऑफ t एक सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा x2 ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर दो सिग्नल का इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इकट्ठा ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तो फिर क्या हो जाएगा x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा x1 ऑफ ओमेगा प्लस x2 ऑफ ओमेगा। ठीक है, आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, दो लीनियरिटी अगर प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होता है तो लीनियरिटी जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या होता है, एडिटिविटी एग्जिस्ट करता है। याद है हम लोग पढ़े थे सिस्टम में, कोई सिस्टम अगर लीनियर है तो उसको कैसे सेटिस्फाई करते थे, एडिटिविटी अगर सेटिस्फाई होता था तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे पास xt एक सिग्नल है। ठीक है, तुम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिए, तो वो क्या बन जाएगा x ऑफ ओमेगा। ये हमको पता है कि जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे x ऑफ ओमेगा बनेगा। ठीक है, अगर मान लो कि सिग्नल क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है t माइनस टी नॉट से, टी नॉट कोई एक इंटीजर वैल्यू होगा है ना, उससे शिफ्ट हो रहा है, तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या अंतर पड़ेगा, क्या डिफरेंस चेंज आएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस चेंज आएगा कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे t नहीं है, टी नॉट है, ये टी नॉट क्या है, ये वाला t है। ठीक है, इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। जो तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो तो एज यूजुअली रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उसका क्या होगा, एक फेज ऐड हो जाता है। फेज क्या है, e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, अगर मान लो हम इसको पॉजिटिव साइड शिफ्ट करते हैं एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, तो इसका क्या हो जाएगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जो साइन है एज यूजुअल इसको एक्सपोनेंशियल में लिख दो, e टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी नॉट। ठीक है, इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। क्लियर है, चलो दो छोटा छोटा एग्जांपल लेके समझा देते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन भी आएगा। एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है डेल ऑफ टी माइनस टू। अब बताओ, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है राइट। अब तुमको बोलते हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। सबसे पहले अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली तुमको बना के दिखाते हैं। देखो जैसे डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या देखें, अभी हम लोग सब देखें क्या होता है, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1। ठीक है, अब जब भी कोई एक्स टी में, ये डेल टी मेरा क्या था एक्स टी है, एक्स टी सिग्नल है, उसमें जब भी कुछ शिफ्ट होगा प्लस या माइनस होगा तो सिग्नल में क्या चेंज आएगा, एक्सपोनेंशियली e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा। अब टी नॉट यहाँ पे क्या है बोलो, क्या है माइनस। हाँ एक्चुअली तुम इसको प्लस लेके लिखना, फिर यहाँ पे -2 कर देना। ठीक है, इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ ओमेगा क्या है मेरा, अगर डेल टी के लिए 1 था तो डेल ऑफ -2 के लिए -2 की वजह से एक्सपोनेंशियल टर्म आया, और यहाँ पे 1, तो ओवरऑल सिग्नल क्या बन जाएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा 2। ठीक है, समझ में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, और साइमल्टेनियसली यहाँ भी प्लस होता। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, सिंपल है। अब चलो एक हम लोग वो उसमें लगा के देख लेते हैं जो हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े,
है ना, क्या पढ़े हम लोग जो वाला, उसमें लगा के देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या देखे, एक्स टी एक शुरू में स्टैंडर्ड लिए थे, क्या था, e⁻−80 u(t), ये देखे थे, है ना। अब क्या हो रहा है, सिग्नल में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब सिग्नल e⁻−a यहाँ पे क्या t+1 है, मान लो u(t+1) है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको या फिर इंटीग्रेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्टली अगर देखना है तो ये भी देख लो। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सारा प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर है सबको, टाइम शिफ्टिंग, है ना, आई होप, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी में चलो। थर्ड प्रॉपर्टी है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखो, जब टाइम शिफ्टिंग हो रहा था तो मेरा x(t) में कुछ शिफ्ट हो रहा था, है ना, तो हमको समझ में आ रहा था वो क्या हो रहा है, टाइम शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अब देखो, जब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन तुम्हारा कौन सा है, x(ω), x(t) तुम्हारा टाइम डोमेन था, फ्रीक्वेंसी डोमेन x(ω). तो चलो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक सिग्नल है x(t), ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, x(ω). अब मान लो इसमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म लिखा हो, e⁻−j⍵, ठीक है, ω0 इंटू टी। एक काम करो, e⁻j⍵0 t, ठीक है, देखना ये ω0 है ना, अच्छा एक मिनट, इंटू x(t), ठीक है। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो जब भी तुमको xt के साथ ये एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई दिखेगा तो तुमको उसमें क्या पहचानना, ω0 पहचानना है, ठीक है। तो हमको पता है कि x(t) का फोरियर ट्रांसफॉर्म x(ω) था, तो अगर एक्सपोनेंशियल टर्म इस टाइप का तुमको दिख रहा है xt से पहले मल्टीप्लाइड, तो उसमें जो ω0 होगा उससे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा इस टाइप से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखो शिफ्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में देखो, इसमें हम लोग का टाइम में शिफ्ट हो रहा था, t माइनस कुछ हो रहा है होके इधर एक्सपोनेंशियल आ रहा था। जब तुम्हारा टाइम में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ये यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा उल्टा है, टाइम में जो नेगेटिव था वो नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव में शिफ्ट होगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव में होगा तो उधर नेगेटिव में शिफ्ट होगा। इसका मतलब e⁻j⍵0 t इंटू x(t) अगर हुआ तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, बताओ, x(ω −ω0), ठीक है, क्लियर है, बोलो, ठीक है। चलो, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है तुम्हारा टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक। देखो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर वही हम लोग लिखेंगे। मान लो लेट xt एक सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, x(ω), राइट। तो अब टाइम स्केलिंग के मतलब क्या होता है, उसके साथ कुछ t के साथ कुछ मल्टीप्लाई है ना। टाइम स्केलिंग कब होता था, जब t के साथ कुछ कोफिशिएंट आ जाता था, है कि नहीं। तो जब ये रहेगा तो क्या करना, सिंपली t के साथ जो भी कोफिशिएंट है 1/, उसका मॉड ले लेना, ठीक है ना, इंटू x(ω), जहाँ जहाँ तुमको ओमेगा दिखेगा उसको क्या करना, a से रिप्लेस कर देना। बोलो, डाइजेस्ट हुआ या ज़्यादा हो गया अचानक से, हाँ बोलो, समझ में आया कि अचानक से हो गया, कि अचानक से क्या हो गया ये। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। चलो, जैसे हम लोग के पास सिग्नल था कि कौन सा सिग्नल, अभी तो ज़्यादा सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी नहीं लिए हैं, कौन सा सिग्नल ले रैंडमली,
वहाँ पे तो ये ऑलरेडी यूज़ किया। अच्छा छोड़ो, बस इतना समझो कि अगर टी के साथ कोई है उसको हम क्या करेंगे, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा उससे पहले मॉड ए बाई कर देंगे, भाई एक्स ऑफ ओमेगा को जितने जगह ओमेगा रहेगा उसमें ओमेगा बाई ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इकट्ठा एक बार दोनों चीज़ को देख लेते हैं। जैसे मान लो कि तुमको दिया है कि एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, ठीक है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ ओमेगा। चलो ये तो सबको पता है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिग्नल है तुम्हारा एक्स ऑफ 40 + 1, ठीक है। अब बताओ इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है। सिंपल, इसको जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या करोगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ तोड़ कर देखते हैं कि जब भी इस टाइप का सिग्नल लेगा तो हम सबसे पहले एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। एक्स टी का जब निकलेगा फिर हम निकालेंगे एक्स ऑफ टी + 1 का। जब एक्स ऑफ टी + 1 निकल जाएगा फिर हम निकालेंगे एक्स ऑफ क्या 40 + 1 का। अब देखो सिंपल है, अब 3 फार्मूला अभी तक प्रॉपर्टी देख लें, उस हिसाब से बोलो एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा। चलो एक्स ऑफ टी + 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा, जो साइन है उसी साइन के साथ जे ओमेगा टी। एक्चुअली यहाँ पे टी क्या है, t1 है, जे ओमेगा 1 है ना, इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, है कि नहीं, अगर t + 1 है तो। अब जब ये स्केल हो रहा है, इसके बाद स्केल का मतलब क्या होगा, तुमको बोले सबसे पहले क्या करो, जो सिग्नल यहाँ पे t के साथ होगा, मतलब जो कोफिशिएंट, उसको एज यूजल सबसे पहले मॉड के अंदर लिख दो, लिख दिए, इनटू। अब क्या करना था, जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ ओमेगा को किससे रिप्लेस कर दो, e⁻j। ओमेगा को किससे रिप्लेस करोगे, ओमेगा बाई ए, यानी यहाँ पे ए कितना है 4 है, यानी यहाँ पे ओमेगा बाई क्या हो जाएगा 4, है कि नहीं, इनटू एक्स ऑफ यहाँ पे ओमेगा बाई 4 हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 e⁻j ओमेगा बाई 4 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा बाई 4। क्लियर है, बोलो ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, एक्स ऑफ 40 + 1 का, है कि नहीं, है समझ में, बोलो ठीक है। चलो इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है फालतू प्रॉपर्टी, ये भी फालतू में, इसको भी गिन लो। 5th नंबर, ये है तुम्हारा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। क्या, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें सिंपल है, मान लो एक्स ऑफ टी तुम्हारे पास सिग्नल है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ ओमेगा। तो एक्स ऑफ -t का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जहाँ जहाँ तुमको ओमेगा दिखेगा हर जगह क्या कर दोगे, -ओमेगा से रिप्लेस कर दोगे, राइट। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन में हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स ऑफ -40 + 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म बताओ, तो यहाँ तक करने के बाद, ये स्टेप करने के बाद तुम क्या करते, यहाँ पे एक्स ऑफ -40 + 1, इसका मतलब क्या था, तुमको शिफ्टिंग रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाना था। तो जहाँ जहाँ ओमेगा है उसको क्या करोगे, -ओमेगा से रिप्लेस कर दोगे, e⁻j यहाँ पे क्या -ओमेगा बाई 4 इंटू एक्स ऑफ -ओमेगा बाई 4। गॉट इट, समझ गए, बोला। तो ये था तुम्हारा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, जो कि कुछ नहीं था, ठीक है।